चैनल पे न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाह नफीस किचन में वेलकम आप सब व्यूअर्स का, दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज हम बनाएंगे मटन पाए, वो भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप भी ज़रूर हमारे साथ ट्राई करिएगा, रेसिपी देख के उसको फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या हम डालेंगे, कैसे बनाएंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। तो बस आज यहाँ पे जो हम बनाएंगे पाए दोबारा से, और वो भी डिफरेंट स्टाइल में, लाहौरी स्टाइल में। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास पाए हैं, तकरीबन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा है, तो तकरीबन 2 दर्जन पाए लिए मैंने यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे हमने जो इसमें ऐड करने की चीज़ें, वो सबसे पहले यहाँ पे प्याज है, तकरीबन 7 से 8 प्याज हैं हमारे, जिसको हमने बारीक काट लिए। और उसके अलावा यहाँ पे दही शामिल करेंगे, हमारे पास तकरीबन 3 कप दही है। और ऑयल है हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 1 कप लिया है, हस्बे ज़रूरत में और भी ऐड कर सकता हूँ इसमें। उसके अलावा यहाँ पे मैंने देसी घी भी लिया है, इसमें हम देसी घी भी ऐड करेंगे, तकरीबन 5 टेबल स्पून है यहाँ पे। टमाटर की पेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, तकरीबन 5 से 6 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, जिसमें हमने सब्ज़ मिर्च भी 6 से 7 काट के जो है वो उसमें चॉप कर लिए साथ। स्पाइसेस में आ जाए तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, रेड चिली पाउडर हमारे पास, लाल मिर्च रेगुलर जो है 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर भी हमारे पास 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऐड करेंगे। उसके अलावा नमक है, नमक हम इस पे जायका ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून है फ़िलहाल। और उसके अलावा हल्दी यहाँ पे 1 टीस्पून है, और ज़ीरा पाउडर हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून है। गरम मसाला पाउडर यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लिया है। खड़े मसालों में आ जाए तो दालचीनी का एक टुकड़ा है नॉर्मल साइज़ का, और ½ टीस्पून लौंग है, ½ टीस्पून काली मिर्च साबुत, और ½ टीस्पून जो हम लेंगे यहाँ पे इलायची सब्ज़ और 2 इलायची बड़ी। और इसी तरह यहाँ पे हम ऐड करेंगे अजवाइन पीसी हुई 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक की पेस्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मसाले आपके हिसाब से, और मैं 2 दर्जन मेरे पास हैं यहाँ पे तकरीबन पाए, मटन पाए छोटे, तो उसके हिसाब से मसाले हैं। तो ज़रूर ट्राई करें आप भी, और साथ साथ देखते भी रहें। और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें पहले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ऑयल यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है पैन में। फ़िलहाल यहाँ पे मसाला अलग से इसका भुनेंगे, और बाद में फिर हम ऐड करेंगे पाए दूसरी जगह पे। यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे हम। प्याज यहाँ पे हमने ऐड कर लिए हैं। फ्लेम हमारी हाई है, पहले हम प्याज को लाल करेंगे थोड़ा, तो फिर उसके बाद हम इसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे। जी बस यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है प्याज ने अपना, और इसका मैं कलर दोबारा से चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के, यहाँ मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक कच्चा ना रहे अंदर। लाल हो चुका है प्याज भी। जी बस यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक है, यहाँ पे नमक हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद गरम मसाला थोड़ा सा हमने बचा लिया, ये हमने बचा लिया। इसमें एंड पे डालेंगे धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कोई लोग डालते हैं, कोई नहीं डालते। और अजवाइन भी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, अजवाइन भी कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं।
तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से बनाएंगे। इसको अच्छी तरह भूनते हैं सबसे पहले मसाले को, और साथ साथ हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि मसाले जितनी अच्छी तरह भूनेंगे पाए उतने ही मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह फिर भूनेंगे। जी बस ये देखिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भूना है, और यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगा जो हमने पेस्ट बनाई हुई थी टमाटर की, वो ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसको भी अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्लेम मेरी मीडियम लो है यहाँ पे अभी फ़िलहाल, तो मीडियम हाई पे कर देता हूँ मैं इसको भी, ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए। और दूसरी तरफ हमने एक पतीली ली है जिसमें हम ऐड करेंगे घी, देसी और खड़े मसाले। तो ये नहीं यहाँ पे पतीली हमारी गर्म हो चुकी है। घी हमने यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा खड़े मसाले। इनको हल्का सा भूनेंगे इसके अंदर। जी और यहाँ पे हमने ऐड कर दिए इसमें पाए, इनको अच्छी तरह भूनेंगे हम अभी इसमें। पहले मैं इनको हिला लूँगा पहले थोड़ा सा, फिर ऊपर से और ऐड कर देंगे। जी बस यहाँ पे हमारे पाए भून रहे हैं दूसरी जगह पे देसी घी में, और काफ़ी हद तक इनको भून लिया मैंने। इससे इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और बकरा मजबूत है काफ़ी। और ये बकरे के पाए यहाँ पे, बकरी के नहीं है, बकरे के जो पाए हैं वो टाइम थोड़ा लेते हैं, जल्दी गल जाते हैं। जो बकरी के पाए हैं वो जो है थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास जो है मसाला तैयार हो चुका है। इसमें मैं दही ऐड करूँगा अभी, तकरीबन 2 कप पहले मैं ऐड करूँगा, मैंने 3 कप लिए हैं। तो ये इसका पानी खुश्क होगा दही का भी, तो फिर हम अगला स्टेप दिखाते हैं। जी वैसे हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये देखें जी तेल ऊपर आ चुका है, और बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया है यहाँ पे, परफेक्ट। और दूसरी तरफ पाए भी जो है हमारे भून के अच्छी तरह। तो अब ये मसाला हम इसमें ऐड करेंगे इस पतीली में, फिर उसको थोड़ा सा भूनेंगे वहाँ पे। चलिए देखते हैं। जी बस यहाँ पे ये देखें जी पाए हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, बल्कि पायों के अंदर हमने मसाला ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, भूनेंगे जितना हो सकता है। जी बस यहाँ पे अच्छी तरह भून लिया मैंने पायों को इसी मसाले के अंदर, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक भूना है इसको। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी आपने अपने हिसाब से डालना जितना आपने रखना उसमें शोरबा। तो शोरबा ये तो जी खाने वाला और पीने वाला है इसमें। तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी, तकरीबन मैं ऐड करूँगा यहाँ पे तकरीबन 4 लीटर। जी बस यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। तो इसको उबाला आता है जब तक, तो फिर इसको हम थोड़ा सा उबाला दिलाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम हल्की आग पे ओवरनाइट इसको पकाएंगे। इसका मज़ा ही तब है जब ये ओवरनाइट पके। हल्की आग पे पकता रहेगा तो सुबह तक इंशाल्लाह नाश्ते में तैयार होगा, और उसके साथ गरम गरम नान। जी बस यहाँ पे देखिए उबाला आ चुका है, और पाए भी कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, जंप्स लगा रहे हैं ये आपस में। तो लिहाजा इसको हम फ्लेम लो कर देंगे और इसको ओवरनाइट तक पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे ये पकेंगे। तो उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे। अब चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बस ये देखें जी हमारे पाए तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार। सुबह हो गई है और ये ओवरनाइट पकते रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं जनाब, बिल्कुल गल चुके हैं और
नमक मैंने और ऐड किया था इसमें अपने हिसाब से, और बाकी हर चीज़ नॉर्मल परफेक्ट है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी बस ये है जी हमारे फाइनल लुक। पाए हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लुक देखें और इंजॉय करें। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी आप भी, और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी प्यारी सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।